एचएएल को लेकर क्या होगी आपकी राय सहेज जी? क्योंकि निश्चित तौर पर महारत्ना स्टेटस वाली कंपनी है, काफी स्ट्रांग है, बहुत पैसे कमा के दिए हैं, लेकिन पिछला एक साल अगर हम देखेंगे तो कोई खास अच्छा रहा नहीं। अभी क्या ट्रेंड आपको सजेस्ट कर रहा है? एचएएल से क्या निकल जाना चाहिए? जी देखिए, फ्रॉम अगेन पहले मैं थोड़ी लंबी अवधि की टिप्पणी करना चाहूंगा यहाँ पे। स्टॉक ने जब से 4800 का लेवल तोड़ा था, तब से ये स्टॉक वो लेवल को दोबारा क्रॉस नहीं कर पाया है, और उस बात को कम से कम 6 से 7 महीने हो गए हैं। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक अभी थोड़ा सा अगेन एक करेक्टिव कंसोलिडेशन फेज में ही अपना समय व्यतीत कर रहा है। तो यहाँ पे आप ट्रेंड के हिसाब से, न्यूज के हिसाब से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, बट बहुत कोई एग्रेसिव स्टांस इसमें है नहीं। फिर भी शॉर्ट टर्म पैटर्न यदि देखते हैं तो अगेन इसने एक नया बॉटम बनाया है। सेल ऑन राइज वाला पैटर्न फिलहाल ये स्टॉक में मुझे नजर आ रहा है, और वॉल्यूम अच्छे खासे हुए थे पिछले हफ्ते में इस स्टॉक में। उसके बाद में वो लेवल्स को ब्रेक डाउन दिया है। तो जहां पे वॉल्यूम कंसंट्रेशन था, वो लेवल को भी ब्रेक डाउन दिया है। लंबे अवधि के हिसाब से भी ये स्टॉक एक करेक्टिव फेज में ही चल रहा है। तो सेल एंड राइज का मेरा इसमें ध्यान रहेगा। इसमें 4225 4225 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस करके स्टॉक में और वीकनेस में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आ सकती है, और नीचे के तरफ में इसमें 3700 तक की पॉसिबिलिटी जरूर बनती है यदि ये वीकनेस बरकरार रहती है तो। और 4225 स्टॉक यदि क्रॉस नहीं कर पाता है तो मेरा इसमें कंटिन्यूड वीकनेस की पॉसिबिलिटी फिलहाल के लिए ज्यादा नजर आ रही है। सहेज जी, संक्षेप में आपसे एक आंसर चाहेंगे। मेटल में हम देखने की फिर से आज बिकवाली लौट आई है लगातार 3 सत्र की तेजी के बाद। कहीं कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है? जी देखिए, मेटल है ना, अभी पिछले कुछ दिनों से इतना एक्सट्रीम वोलेटाइल हो रखा है कि वहां पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उनके दोनों साइड से आपके वोलेटिलिटी के हिसाब से पोजीशन कटने के चांसेस रहते हैं। तो अगेन मैं खुद भी पर्सनली उसको वॉच आउट कर रहा हूं कि कोई ट्रेंड इसमें इमर्ज हो। ब्रॉड बेसिस पर अप ट्रेंड पे जरूर है, बट शॉर्ट टर्म में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के सामने फाइट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। इसके लिए यहां पे मैं अपने कमेंट्स रिजर्व करूंगा। मेरा ये मानना है कि ये सेक्टर थोड़ा सा और वोलेटिलिटी विटनेस करेगा, शांत हो जाए, कुछ शॉर्ट टर्म लेवल्स कॉन्क्रीट इमर्ज हो, फिर हम इसमें ट्रेडिंग का ध्यान जरूर बनाएंगे। बट पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अभी तक ये स्टॉक सब अप ट्रेंड में है और बहुत ही बेहतरीन गेन्स के बाद में वोलेटिलिटी विटनेस कर रहे हैं। वेट एंड वॉच मैं कहूंगा यहाँ पे। ठीक है, वेट एंड वॉच की सलाह है। सहेज भाई, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय दी, और कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी हमारे दर्शकों को आपने सुझाए। थैंक यू सो मच सर, फिर से मुलाकात होगी आपसे जल्दी ही। लेकिन इस शो को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि यूनियन बजट पर चर्चाओं का दौर चल रहा है। ईटी नाउ भी बजट पर सीधे ग्राउंड से लोगों की राय ले रहा है।